नमस्कार, मैं डॉक्टर शांति बोध, एमडी आयुर्वेद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माइग्रेन, इसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बताऊंगी। माइग्रेन यह एक प्रकार का सिर दर्द है जो कि बच्चों, टीनेजर्स, अडल्ट किसी को भी हो सकता है। इसके लक्षणों को हम 4 स्टेजेस में बांटते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चारों स्टेजेस हर व्यक्ति में पाया जाए। फर्स्ट स्टेज है प्रोड्रोम स्टेज, जो कि कुछ लोगों में माइग्रेन अटैक से 1 या 2 दिन पहले आता है और आने वाले माइग्रेन के लिए वार्न करता है, जैसे कि कब्ज कर रहना, व्यवहार में परिवर्तन आना, जैसे कि तनाव से एकदम प्रसन्न होना, अधिक भोजन की इच्छा रखना, गर्दन में जकड़ाहट, अत्यधिक यूरिन आना, शरीर में सूजन रहना, बार बार याउनिंग यानी कि झिरिम्बा का आना, इनमें से कोई से भी लक्षण हो सकते हैं। सेकंड स्टेज को हम ऑरा कहते हैं, जो कि कुछ माइग्रेन पेशेंट में वार्निंग सिम्टम्स के रूप में सिर दर्द के साथ या सिर दर्द के पहले आता है। ये वार्निंग सिम्टम्स हैं धुंधला दिखाई देना या तेज प्रकाश दिखाई देना, या एक तरफ के चेहरे, पैर, बाजू में एकदम सुनपन या झंझनाहट होना और बोलने में कठिनाई होना। प्रत्येक लक्षण धीरे धीरे शुरू होकर के ये 1 घंटे तक रह सकता है। थर्ड स्टेज है माइग्रेन अटैक, जो कि प्रमुख स्टेज है। इसमें सिर में बहुत तेज दर्द रहता है और सिर में हथौड़े से पीटने की तरह तथा पल्स के चलने की तरह फील होता है। यह दर्द ज़्यादातर सिर के एक तरफ रहता है और अक्सर साथ में वॉमिटिंग आने की तरह भी फील होता है। इसमें व्यक्ति प्रकाश और आवाज़ को सहन नहीं कर पाता और यह दर्द कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी रहता है। यह दर्द इतना होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी प्रभावित रहती है। यह अटैक 4 से 72 घंटे तक रह सकता है अगर ट्रीट ना किया जाए तो। माइग्रेन हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। कई बार यह बहुत रेयरली और कभी महीने में इसके कई अटैक्स आ सकते हैं। फोर्थ स्टेज है पोस्ट्रोम स्टेज। ज़्यादातर माइग्रेन पेशेंट माइग्रेन अटैक आने के बाद पूरा दिन भर थका हुआ सा, कंफ्यूज्ड, वॉश्ड आउट या उत्साहित फील करते हैं और कुछ लोगों को अचानक से सिर हिलाने पे दर्द फिर से शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि किन लोगों को माइग्रेन अटैक्स की ज़्यादा संभावना रहती है। फैमिली मेम्बर में अगर कोई माइग्रेन से पीड़ित है तो ये आपको भी हो सकता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, खास करके 30s की एज में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जाता है। माइग्रेन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान माइग्रेन रहता है, उन्हें प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान भी माइग्रेन रहता है और मेनोपॉज के बाद माइग्रेन जनरली ठीक हो जाता है। माइग्रेन का कारण जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि ब्रेन केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, इन दोनों में इम्बैलेंस की वजह से माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं में हार्मोन का बदलाव होना, अत्यधिक अल्कोहल, वाइन या कैफीन का प्रयोग करना, ज़्यादा तनाव में रहना, तेज प्रकाश, ऊंची आवाज़, तीखी गंध जैसे कि परफ्यूम, पेंट थिनर, सेकेंड हैंड स्मोक, इनके प्रति संवेदनशील होना, स्लीप चेंजेस जैसे कि कभी कम सोना और कभी अत्यधिक मात्रा में सोना, अत्यधिक शारीरिक कार्य करना, मौसम में बदलाव, यह सभी माइग्रेन को बढ़ाने वाले कारक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकेशंस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेसोडाइलेटर्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, खाद्य पदार्थों में पुराना पनीर या अत्यधिक नमक वाला भोजन, प्रोसेस्ड फूड या खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले फूड एडिटिव्स फॉर एग्जांपल स्वीटनर अस्पार्टेम, प्रिजर्वेटिव मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक्सेट्रा, ये सब माइग्रेन को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। ज़्यादातर माइग्रेन के पेशेंट अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड रहते हैं। अगर आपको बार बार सिर में दर्द होता है तो आप किस प्रकार का सिर दर्द है, कितने ड्यूरेशन तक रहता है और अगली बार सिर दर्द कब आता है या कितने दिनों के गैप में आ रहा है, और सिर दर्द के दौरान आप क्या मेडिसिन लेते हो, इन सब की रिपोर्ट तैयार करें और अपने फिजिशियन को इसके बारे में ज़रूर बताएं। ज़्यादातर माइग्रेन के पेशेंट पेन किलर्स के रूप में एस्प्रिन, ब्रूफिन, पैरासीटामोल, एसिटोमिनोफेन, कैफीन एक्सेट्रा इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं और लगातार प्रयोग करने से कई कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो जाते हैं। आयुर्वेद में माइग्रेन को अर्धाभेदक से कोरिलेट करते हैं। यह त्रिदोषज व्याधि है और इसमें मुख्यतः वात और पित्त दोष की प्रधानता देखी जाती है, अतः इसमें चिकित्सा भी वात पित्त दोष शामक की जाती है।
तथा निदान परिवर्जन यानी कि जिस कारण से माइग्रेन हुआ है उस कारण से दूर रहा जाता है। सबसे पहले आहार तथा विहार की बात करते हैं। खाना हमेशा हल्का और ताज़ा खाएं और गाय का घी अवश्य ऐड करें, क्योंकि गाय का घी वात और पित्त दोष को शमन करता है। ज़्यादा पानी पिएं और हाई फाइबरस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अनाज लें। रात का खाना हमेशा सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो और माइग्रेन अटैक्स के चांसेस कम हो। सिर में ऑयल मसाज के लिए आप मंजिष्ठा आदि तेल या बाल अश्वगंधा आदि तेल का प्रयोग कर सकते हो, जिससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगा या मेडिटेशन करें और प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक कम से कम 10 मिनट करें ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक रहे और माइग्रेन अटैक के चांसेस कम से कम रहें। और बात करते हैं आयुर्वेदिक थेरेपी एंड प्रोसीजर्स की। माइग्रेन के पेशेंट में पित्त दोष के शमन के लिए या पेट साफ करने के लिए मृदुब्रेचन भी कराया जा सकता है। ये रात को सोने से पहले गाय का घी या एरंड का तेल या त्रिफला चूर्ण या नारिकेल तेल से भी कराया जा सकता है। सोने से पहले नस्यकर्म भी कराया जा सकता है। नस्यकर्म कराने के लिए षडबिंदु तेल, अणु तेल या गाय का घी भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी मात्रा 2-2 बूंद प्रति नासारंध्र होती है। माइग्रेन के पेशेंट में शिरोबस्ती भी करा सकते हैं। इसमें वात पित्त शामक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह चिकित्सक की देखरेख में ही करें। शिरोधारा यह भी चिकित्सक की देखरेख में ही करवाया जाता है। इसमें ल्यूकवार्म ऑयल या दूध या छाछ का प्रयोग किया जाता है। ऑयल के दबाव से माथे में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और सिर दर्द से रिलीफ मिलता है। माथे में चंदन या जटामासी का लेप करने से भी दर्द में राहत मिलती है। आप कवल या गार्गल के लिए महानारायण तेल या चंदन आदि तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। यह सिर को डिटॉक्सिफाई करता है। दूषित रक्त या पित्त को दूर करने के लिए सिरावेद या रक्त मोक्षण कराया जाता है, लेकिन यह चिकित्सक की देखरेख में ही करें। माइग्रेन के पेशेंट में ज्यादातर दर्द को दूर करने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा और जटामासी से बनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सुगंधित द्रव्य जैसे दालचीनी, लौंग, कर्पूर और वचा, इन द्रव्यों की सुगंध लेने से भी दर्द में राहत मिलती है। हल्दी और वचा की धुनी से भी दर्द में राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर जी मचलाना या बमन जैसे लक्षण हो तो आप सूतशेखर, स्वर्ण सूतशेखर, नारिकेल या सीतोपलादी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन चिकित्सक की परामर्श से। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।